सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय माँ योग माया। आज हम आप सबको मसान के बारे में बताएंगे। यानी मसान के क्या क्या कार्य हैं, मसान किस प्रकार लोगों के जीवन को बर्बाद करता है और मसान कितने प्रकार के होते हैं और मसान से किस प्रकार बचा जा सकता है, इस बारे में आज चर्चा करेंगे। तो मसान को बनाने में बहुत ही जटिल प्रक्रिया लगती है। मसान बनाने में जब कोई छोटा बच्चा मृत्यु को प्राप्त होता है और जब उसको किसी घाट पे या किसी सुनसान स्थल में गाड़ दिया जाता है, निर्जन स्थल में, तो जो शमशानी तांत्रिक या शमशानी अघोरी होते हैं, जो शमशान में रह के सब क्रियाएँ करते हैं, मांस मदिरा का सेवन और अन्य प्रकार की क्रियाएँ, तो वो उनके पार्थिव शरीर को खोद के निकाल लेते हैं। निकालने के बाद उन पर विशिष्ट मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। उनको नहलाया जाता है गंगा जल से, शहद से, दूध से, और भी बहुत सारी सामग्रियां हैं जिनसे उनको नहलाया जाता है। उसके बाद उनके पार्थिव शरीर का पूजन किया जाता है। पार्थिव शरीर के पूजन करने के बाद एक मानव कंकाल की खोपड़ी जो होती है, नरमुंड, उसमें कुछ विशिष्ट मंत्रों का जाप करके उसके शरीर में उस आत्मा का आवाहन किया जाता है और शरीर से आत्मा को हमेशा के लिए बंधक बना लिया जाता है। फिर कुछ विशिष्ट प्रक्रिया करके उस आत्मा को मसान के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। फिर उससे वो शमशानी व्यक्ति अपने कार्यों को करवाता है। लोगों को परेशान करना, लोगों को तरह तरह की यातनाएँ देना, दूसरों के घरों में झगड़ा लगा देना, इस तरह के उनके कार्य होते हैं। और यूँ हमेशा के लिए बच्चे की आत्मा उनके बंधक में हो जाती है और उसके शरीर का कोई अवशेष वो अपने पास रख लेते हैं, जिससे वो आत्मा सदैव के लिए उनके अधीन हो जाती है। इस प्रकार के प्रयोग करके शमशान में मसान को बनाया जाता है और हमेशा के लिए उस बच्चे की आत्मा को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। मसान सिर्फ बच्चे की आत्मा होती है। जो छोटे बच्चे हैं, उनकी आत्माओं को जब विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा प्रतिबंधित कर लिया जाता है उनमें, तब वह मसान के रूप में परिणित हो जाते हैं। मसान के कार्य बड़े विचित्र होते हैं। जैसे मसान का प्रयोग किसी के घर पे कर दिया जाए तो उसकी मृत्यु तो नहीं होगी, लेकिन उसको इतनी परेशानियां उसके जीवन में प्रकट हो जाएंगी कि वह व्यक्ति उन परेशानियों से निकल ही नहीं पाएगा। मसान का ज़्यादातर कार्य महिलाओं के गर्भ को गिराना होता है, क्योंकि मसान की शक्ति उसी से बढ़ती है। अगर किसी महिला का गर्भ बार बार गर्भपात हो रहा है और बार बार गर्भ खंडित हो रहा है और कोई मेडिकली दिक्कत नहीं है, तो अगर कोई पारलौकिक समस्या है, तो ज़्यादातर ये कार्य मसान ही करते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा उसी से बढ़ती है। और वो जो भ्रूण का खराब कर देते हैं, जो भ्रूण को, उसी से उनकी ताकत बढ़ती है और उसी को खा लेते हैं और वो शक्तिशाली बन जाते हैं। और मसान का प्रयोग अगर पति पत्नी के बीच में कर दिया जाए तो पति पत्नी का जीवन एकदम दुरूह हो जाता है। उनके बीच में आपसी झगड़े इतने होंगे कि न पति समझ पाएगा हमारे घर में झगड़ा किस वजह से हो रहा है, न पत्नी समझ पाएगी, और जीवन एकदम तबाह हो जाएगा। यहाँ तक की स्थिति आ जाएगी कि एक दूसरे से तलाक तक लेने लगेंगे, लेकिन वजह समझ में नहीं आएगी। और भी घर में तरह तरह की बीमारियाँ, छोटी छोटी बीमारियाँ, बड़ी बड़ी बीमारियाँ मसान की वजह से लगी रहती हैं। जैसे कोई आपको रात में डरावने सपने आने लगे और आपके ऊपर कोई दबाव महसूस हो रहा हो, और आपको बच्चे घर में दिख रहे हों, स्वप्न में बच्चे दिख रहे हों, और आपको खाने पीने की सामग्री स्वप्न में ज़्यादा दिख रही है, तो समझ लीजिए आपके घर में मसान जैसी ऊर्जा का वास है या किसी ने प्रयोग किया है। और लड़ाई झगड़े तो स्वतः ही उत्पन्न होते रहते हैं। और मसान एक ऐसी खतरनाक ऊर्जा है जिसको हटाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि यह ऊर्जा शैशवावस्था में रहती है और यह जितने भी कवच वगैरह लगाए जाते हैं, अगर विशिष्ट प्रकार से मसान के लिए रोक न लगाई जाए तो ये कवच का भेदन कर देते हैं, क्योंकि ये बच्चे होते हैं और ये पाप पुण्य से रहित होते हैं। इस वजह से ये उस कवच में घुस जाते हैं। प्रार्थना के माध्यम से प्रार्थना करते हैं शक्ति से, और शक्ति रास्ता खोल देती है, क्योंकि ये किसी के प्राण तो लेते नहीं हैं। इस वजह से शक्ति का कवच खुल जाता है और व्यक्ति के जीवन में परेशानियाँ बनी रहती हैं और समझ में नहीं आता किस वजह से परेशानियाँ हैं।
कभी कभार तो मसान का बड़ा विचित्र प्रयोग किया जाता है। इनका ऐसा प्रयोग कर दिया जाता है जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर तो उसकी लाइटिंग ही बढ़ जाएगी, उसकी लाइटिंग ही नहीं बंद होगी, वह खून की उल्टियाँ करने लगेगा, खून का पेशाब करने लगेगा और उसको पेशाब ही नहीं होगा। तरह तरह की ये समस्याएं शारीरिक उत्पन्न कर सकता है। किसी का मूत्र बंद कर देना, किसी की लाइटिंग बंद कर देना, किसी को इतनी ज़्यादा गैस बनने लगेगी इसकी वजह से कि व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो इसके बड़े विचित्र विचित्र प्रयोग हैं, किए जाते हैं। लेकिन मैं कुछ आपको मसान के नाम बताता हूँ। वैसे ये 80 प्रकार के कहे जाते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख मसानों को मैं नाम आपको बता रहा हूँ, जान लीजिए। सफ़ेदा मसान जो है ये गुरु गोरखनाथ जी के साथ चलते हैं। ये गुरु गोरखनाथ जी की जबान दी जाती है तब इनका प्रभाव कम होता है। मैदंड मसान काल भैरव जी के आने की वजह से इनको पीड़ित व्यक्ति को बचाया जा सकता है। सुकिया मसान जो है लोना चमारी जी की जबान दी जाती है, जब उनके मंत्रों का प्रयोग किया जाता है तब इसका प्रभाव कम होता है। फुलिया मसान गोरे भैरव जी के मंत्रों का प्रयोग करके इसके प्रभाव को कम किया जाता है। हल्दिया मसान ककोढ़ा भैरव जी की जब आन लगाई जाती है तब इसका प्रभाव कम होता है। पीलिया मसान दिल्ली की योगिनी हैं, एक उनकी आन की दी जाती है तब इसका प्रभाव कम हो जाता है। कमेदिया मसान कालिका देवी की जब आन लगाई जाती है, क्योंकि उन्हीं के साथ चलते हैं तब इसका प्रभाव कम हो जाता है। कीक डिया मसान राजा रामचंद्र जी की जब दुहाई लगाई जाती है तब जो है उसका प्रभाव ख़त्म होता है। सिलसिलाया मसान ये वीर मोहम्मद पीर हैं जो मोहम्मद साहब उनकी आन लगाई जाती है तब इसका प्रभाव ख़त्म होता है। और जैसे और बहुत से मसान हैं, गूंगा मसान, भूरा मसान और तरह तरह के मसान हैं जिनका नाम बहुत से, और छोटे मोटे मसान तो बहुत ही हैं। तो इसी प्रकार मसान का निर्माण किया जाता है और लोगों के जीवन को प्रभावित किया जाता है। और इससे जो है बचना भी थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि ये हर जगह प्रवेश कर जाते हैं। और इस मसान का ज़्यादातर कार्य लोगों को परेशानी देने में होता है, और इसको सिद्ध करने के बाद किसी को आप ठीक नहीं कर सकते। मसान है तो तभी आप ठीक कर सकते हैं, और मसान का प्रयोग आप सोचें कि किसी दूसरी शक्तियों को ठीक कर ले सिद्ध करने के बाद, तो ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि मसान सिर्फ परेशानी देने के लिए बनाना ही गया है। लोगों को परेशान करना 99% मसान सिर्फ लोगों को परेशान करता है और लोगों को ठीक नहीं कर पाता है किसी को। तो ऐसा ही इसका कार्य है, ऐसा ही इसका प्रयोग है। तो हमारे द्वारा जो जानकारी दी गई आप सबको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। अगर आपकी कोई भौतिक या आध्यात्मिक प्रश्न है तो आप कॉल मी फॉर ऐप के माध्यम से हमें कॉल कर सकते हैं। सर्च कीजिए योग माया दरबार और फ़ोन कीजिए। उसके बाद आप जो स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा है इसके माध्यम से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे यह जानकारी अधिक लोगों तक पहुंच सके और लाभ ले सकें। और कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लगता है सब आपको मेरा वीडियो। और जो है फिर अगले वीडियो में फिर आप सबसे कुछ विशेष जानकारी के साथ आएंगे। जय श्री माता रानी, जय माँ योग माया।